Hello students, today we will discuss about data independence in three schema architecture. In last lecture we have discussed about various mappings in three schema architecture. Now we will talk about data independence. So what is data independence? Data independence हमने जब डेटाबेस अप्रोच की एडवांटेजेस या फीचर्स की बात की तो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज की बात की थी कि डाटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की जाती है बाय द डेटाबेस अप्रोच। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम डाटा में कुछ चेंजेस करते हैं तो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। एज़ पर ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड अप्रोच हमें क्या करना पड़ता था, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में ही हमारे डाटा के जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी, फॉर्मेट्स की इन्फॉर्मेशन होती थी, तो जैसे ही हमें उस फॉर्मेट में उस स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ता था तो हम उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज करना पड़ता था। तो इस डिसएडवांटेज को ओवरकम किया हमारी डेटाबेस अप्रोच ने, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन है, जो स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन है, वो हम कहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं, डेटाबेस डिक्शनरी में मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो जो भी चेंजेस किए जाएंगे स्कीमा में, स्ट्रक्चर्स में जो भी चेंजेस किए जाएंगे, उनकी वजह से हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने पढ़ा कि डाटा इंडिपेंडेंस होती है। तो टेक्निकली हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमने अब हमने थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर की बात की है, तो डिफरेंट लेवल के अलग अलग स्कीमास हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि डाटा इंडिपेंडेंस इज एबिलिटी और कैपेसिटी टू चेंज द स्कीमा एट वन लेवल ऑफ डेटाबेस सिस्टम विदाउट हैविंग अ चेंज इन द स्कीमा एट द नेक्स्ट हायर लेवल। तो ये जो हमारा है, ये क्या है, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर है। तो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में हमारे पास क्या है, ये तीन डिफरेंट स्कीमास एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग लेवल्स पे। दीज आर एक्सटर्नल स्कीमास, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा। ठीक है, तो डाटा इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसी एबिलिटी, ऐसी हमारी कैपेसिटी हमारे डेटाबेस सिस्टम की कैसी कि हम अगर किसी भी स्कीमा में कुछ चेंज करते हैं, मान लिया हमने कंसेप्चुअल स्कीमा में कुछ चेंजेस किए, तो हमारे एक्सटर्नल स्कीमास में हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम इंटरनल स्कीमा में कुछ चेंज करते हैं तो वो चेंजेस हमारे कंसेप्चुअल स्कीमा को या एक्सटर्नल स्कीमास को अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की एडवांटेज प्रोवाइड करना, इस तरह की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना इज नॉन एज डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हायर लेवल्स हैं वो क्या रहेंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे, उनमें हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो नेक्स्ट लेवल्स के स्कीमास में, ना ही हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो डाटा इंडिपेंडेंस मीन्स अ चेंज ऑफ द डाटा एट वन लेवल शुड नॉट अफेक्ट अनदर लेवल्स। ठीक है, तो अगर हम किसी भी लेवल पे कुछ चेंज करते हैं तो वो चेंजेस हमारे दूसरे लेवल्स को अफेक्ट नहीं करेंगे। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड एज डाटा इंडिपेंडेंस। तो डाटा इंडिपेंडेंस कितनी तरह की हो सकती है, टू टाइप्स ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करती है, जैसा कि इस डायग्राम में शोन है। एक डाटा इंडिपेंडेंस किस में एग्जिस्ट कर रही है, एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल्स के बीच में, जिसे हमने क्या नाम दिया, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, और एक डाटा इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करती है हमारी कंसेप्चुअल स्कीमा और इंटरनल स्कीमा के बीच में, जिसे हमने क्या किया, कहा फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। तो जो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस हम अचीव कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, और लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस हम अचीव कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग्स। तो टू टाइप्स ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस है जो एग्जिस्ट कर सकती हैं। फर्स्ट इज लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड सेकेंड वन इज फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। सो फर्स्ट इज लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस. What is logical data independence? It is the ability or capacity to modify the conceptual schema without changing
क्या चीज़ चेंज किए बिना? विदाउट चेंजिंग एक्सटर्नल व्यूज़, विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो जो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है हमारी, वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? इसमें एग्जिस्ट कर रही है। तो इट इज़ द एबिलिटी टू चेंज द conceptual schemas without changing any of the external schemas, ठीक है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? इट रेफर्स टू द इम्यूनिटी ऑफ द एक्सटर्नल स्कीमास टू चेंज टू द चेंजेस इन द कंसेप्चुअल स्कीमा। की कंसेप्चुअल स्कीमा में अगर हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो हमारे एक्सटर्नल स्कीमास क्या हैं? उन चेंजेस से इम्यून रहेंगे, उन्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो चेंजेस ऑटोमेटिकली जो क्या है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे हमारे एक्सटर्नल स्कीमास में ड्यू टू दोज मैपिंग्स, ठीक है। तो इट शुड नॉट रिक्वायर चेंजेस टू द एक्सटर्नल स्कीमा और रीराइटिंग ऑफ एनी ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो ये जो कंसेप्चुअल स्कीमा में अगर हम चेंजेस करते हैं और जिसकी वजह से हमें क्या है, क्योंकि लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की हमें एबिलिटी मिल रही है, तो हमें एक्सटर्नल स्कीमास को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कंसेप्चुअल स्कीमास में हम क्यों चेंजेस करते हैं? ड्यू टू द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डेटाबेस डिज़ाइनर्स, ठीक है, डेटाबेस यूज़र्स। डेटाबेस यूज़र्स की रिक्वायरमेंट कुछ चेंज हुई तो वो क्या करेंगे? चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। तो जो हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारा कंसेप्चुअल स्कीमा है, उसमें चेंजेस किए जाएंगे, तभी हमारे उन रिक्वायरमेंट्स को रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो जब भी लॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे, हमारा कंसेप्चुअल स्कीमा चेंज होगा, मगर ड्यू टू दिस बेनिफिट ऑफ लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस हम क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंटली हमारे कंसेप्चुअल स्कीमा में चेंजेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग एनी ऑफ द एक्सटर्नल स्कीमास, ठीक है। तो एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के? कि अगर हम कहते हैं कि हमने डेटाबेस को एक्सपैंड किया, हमने क्या किया, एक रिकॉर्ड टाइप है जो ऐड की, या कोई डाटा आइटम ऐड किया। मान लिया मैंने, हमारे पास क्या था, स्टूडेंट की रिलेशन थी, ग्रेड्स की रिलेशन थी, ठीक है, और ग्रेड रिपोर्ट की रिलेशन नहीं थी। तो मैंने क्या किया, एक नया रिलेशन ऐड किया मेरे डेटाबेस में, एक नया रिकॉर्ड टाइप है जो ऐड किया, ग्रेड रिपोर्ट। तो जैसे ही वो ऐड करूँगी तो मेरा डेटाबेस क्या है, एक्सपैंड होगा। तो जब भी कुछ एक्सपेंशन करते हैं तब हमारा लॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है। अगर हमने कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स चेंज किए या कोई नया कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई किया, तब भी हमारे लॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, ठीक है। अगर हमने कोई रिकॉर्ड टाइप है जो रिमूव कर दी, कोई फील्ड रिमूव कर दिया हमारे किसी रिलेशन में से, ठीक है, या फिर कोई नया फील्ड ऐड कर दिया, तब भी हमारे क्या है, लॉजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। तो ये लॉजिकल चेंजेस हैं वो हमारी लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की बेनिफिट की वजह से हमारे हमें बेनिफिट क्या प्रोवाइड कर रही हैं कि हमें एक्सटर्नल स्कीमास में चेंजेस करने नहीं पड़े। नेक्स्ट है जो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या कहती है? इट इज़ द एबिलिटी टू मॉडिफाई इंटरनल और फिजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग कंसेप्चुअल स्कीमा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कहाँ एग्जिस्ट करती थी? हमारे इंटरनल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम इंटरनल स्कीमा में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, हमें कंसेप्चुअल स्कीमास में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ कहाँ पे चेंजेस करेंगे? इंटरनल स्कीमा में चेंजेस करेंगे। तो ऐसी कैपेबिलिटी हमें किसकी वजह से मिल रही है? फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की वजह से, कि हम फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग एनी ऑफ द कंसेप्चुअल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम। सो इट कैन रेफर्स टू द इम्यूनिटी ऑफ द कंसेप्चुअल स्कीमा टू द चेंजेस इन द इंटरनल स्कीमा। तो इंटरनल स्कीमा में जो भी हम चेंजेस करेंगे वो चेंजेस हमारे कंसेप्चुअल स्कीमा को इम्यून रखेगा, ठीक है। तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कैसे होंगे? बाय चेंजिंग द कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग्स, ठीक है। तो इंटरनल स्कीमास में किस किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं? मान लिया हमने कोई फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्कीम्स चेंज कर दी, ठीक है। पहले हम फैट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे थे, हमने अब कोई और ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर ली, या फिर कोई स्टोरेज स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, या हमने कोई डिवाइस चेंज कर दी। पहले मैं मैग्नेटिक टेप यूज़ कर रही थी, अब मैं हार्ड डिस्क यूज़ कर रही हूँ। तो किसी भी तरह का फिजिकल चेंज आ सकता है, इंटरनल स्कीमा में चेंजेस आ सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो वो चेंजेस हैं हमें
प्रोपागेट नहीं करने पड़ेंगे ड्यू टू दिस बेनिफिट ऑफ फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, वो चेंजेस ऑटोमेटिकली प्रोपागेट होंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ मैपिंग्स को चेंज करना है और वो मैपिंग्स क्या करेंगी, उन चेंजेस को एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, तो एनी चेंज डन वुड बी ऑब्जॉर्ब बाय मैपिंग्स बिटवीन द कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की, मान लिया हमने कोई स्टोरेज डिवाइस चेंज की है, तब हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा। ठीक है, इंटरनल स्कीमा चेंज होगा, हार्ड ड्राइव से मैग्नेटिक टेप पे, अब वाइस वर्सा हम चेंजेस कर रहे हैं स्टोरेज डिवाइसेस में, या फिर हम कोई एक्सेस मेथड है जो वो चेंज कर रहे हैं, या फिर हम इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमने कोई कंप्रेशन की टेक्निक कुछ और यूज़ कर ली। ठीक है, पहले कोई और एल्गोरिदम यूज़ कर रहे थे कंप्रेशन के लिए, अब कुछ और कर रहे हैं, या हैशिंग एल्गोरिदम्स में चेंजेस कर दिए, या फिर हमने लोकेशन चेंज कर दी। सी ड्राइव में पड़ा था पहले मेरा डाटाबेस, अब डी ड्राइव में रख दिया। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं वो क्या है, इंटरनल स्कीमा में चेंजेस करवाएंगे। ठीक है, तो इंटरनल स्कीमास में चेंज किया बट कंसेप्चुअल स्कीमा में चेंज नहीं किया, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में चेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये हमें बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द डाटाबेस अप्रोच फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है डाटा इंडिपेंडेंस जो कि हमें डाटाबेस अप्रोच प्रोवाइड करती है। अब हम देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल इंडिपेंडेंस क्या है? इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग एबल to modify the logical schema without affecting the external schema or application program। ठीक है, और whereas physical data independence क्या होगा? It refers to the characteristics of being able to modify the physical schema without any alteration to the conceptual or logical schema। तो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे लॉजिकल स्कीमा में चेंज कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द एक्सटर्नल और एप्लीकेशन प्रोग्राम। और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में हम फिजिकल स्कीमा में या इंटरनल स्कीमा में चेंज कर रहे हैं विदाउट एनी अल्ट्रेशन इन द कंसेप्चुअल स्कीमा और एप्लीकेशन प्रोग्राम। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कब की जाती है? डन व्हेन एवर द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस चेंजेस। और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कब की जाएगी? जब हमने क्या करना है, कुछ ऑप्टिमाइजेशंस करनी है। लाइक मैंने स्पीड ऑफ एक्सेस है जब वो चेंज करनी है, तो स्पीड ऑफ एक्सेस चेंज करनी है, तो स्पीड ऑफ एक्सेस है जो चेंज करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मान लिया पहले मैं मैग्नेटिक टेप यूज़ कर रही थी, अब मुझे कोई और अच्छी डायरेक्ट एक्सेस की कोई हार्ड डिस्क है या कोई और स्टोरेज डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर मैं पहले सिक्वेंशली सर्च कर रही थी हर रिकॉर्ड को, अब मैं क्या कर रही हूँ, हैशिंग एल्गोरिथम्स की हेल्प से क्या कर रही हूँ, ऑप्टिमाइज़ कर रही हूँ हमारी एक्सेस प्रोसेस है जो उसको। तो ऑप्टिमाइजेशन जब भी हमें चाहिए तो फिजिकल चेंजेस होंगे, फिजिकल चेंजेस होंगे तो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस हमें हेल्प करेगी। तो इसमें चेंजेस किस तरह के हो सकते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में? चेंजेस में इंक्लूड insertion or deletion of attributes, altering the table structure, entities or relationships to the logical schema। Whereas physical data independence में changes किस तरह के होंगे? from the sequential to random access files, alteration और modification to the physical structure, like मैंने कोई नई स्टोरेज डिवाइस यूज़ कर ली, या फिर इंडेक्सिंग स्कीम है जो उसे चेंज कर लिया, या फिर फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक चेंज कर दी। तो इस तरह के हम चेंजेस है जो इसमें परफॉर्म करते हैं। और इट इज़ अचीव्ड बाय मॉडिफाइंग द व्यू लेयर टू लॉजिकल लेयर मैपिंग। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, जो हमने एक्सटर्नल व्यू लेवल क्या है, व्यू लेयर कौन सी है, व्यू लेवल है, एक्सटर्नल लेवल है। तो एक्सटर्नल लेवल लॉजिकल लेवल मैपिंग को अगर हम चेंज करेंगे तो हमें लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस हम अचीव कर सकते हैं। वेरएज लॉजिकल लेयर और फिजिकल लेयर के बीच की जो मैपिंग है उसे मॉडिफाई करके हम फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है जो वो अचीव कर सकते हैं। तो LL स्टैंड्स फॉर लॉजिकल लेयर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्सेप्चुअल लेवल। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, PLLL। PL फिजिकल लेयर, ये किसे बोल रहा है, इंटरनल लेवल को ही बोल रहा है। ठीक है, तो जो इंटरनल और कंसेप्चुअल लेवल के बीच में जो मैपिंग्स हैं उसे चेंज करके हम फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। वेयर एज कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल के बीच में जो मैपिंग्स हैं उसे चेंज करके हम लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट डाटा इंडिपेंडेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड लिसनिंग।